और माशाल्लाह रात बनाए थे भे, तो बस अभी नाश्ता करते फिर चलते हैं उमर की दवाई लेने, क्योंकि गर्मी भी हो रही है अभी। और भी माशाल्लाह अब्बू ने ना सऊदी अरब से खजूरें भेजी थी। ये भरी हुई थी टोकरी दूसरी थी, लेकिन वो इस तरह की थी ना, तो उसमें ख़राब हो रही थी, फ्रिज में रखनी थी। तो मैंने कहा अभी दिखा दूँ मदीना की मज़ेदार खजूरें। तो अभी मैं जा रही थी उमर की दवाई लेने। मैंने कहा थोड़ा सा जो है ना नाश्ता किया, तो थोड़ा सा मीठा भी अच्छा लगता है साथ में, तो ये मैंने ले लिया। इतनी मज़े की ये खजूरें है ना, क्या बताएं। बच्चों ने और सब ने ये देखे ये बचाई है, कल आई थी और आज शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। और बस आज हम भिंडी पर भी नहीं गए। मैंने कहा फ़ौरन जो है ना पहले उमर की दवाई लेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अभी आपने बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, और वैसे भी नहीं कर रहे, लेकिन टाइम से जो है मैंने कहा पहुँच जाओ, फिर रश होता है। अब इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी जा रहे हैं, लगे डॉक्टर आ जाए। तो भाई डॉक्टर को थी देर, तो मैंने कहा मैं अपना बुरखा ले लूँ, क्योंकि कितने दिनों से मेरा बुरखा जो है ना इन भाई के पास पड़ा था। पहले मैं आई तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं बना, तो आज उन्होंने बना के दिए। देखें भाई मेरे बुरखा बिल्कुल सही हो गया। और इसका जो है ना वो ये धागे वाली ये कढ़ाई थी, ये भी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया, बिल्कुल नया हो गया। क्योंकि ये बुरखा बंद है, खुला ढुला भी मुझे अच्छा लगता है। जो मैं अभी नया लेकर गई थी वो भी है, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए ना, फिर दोबारा जल्दी ना मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता, तो इसलिए मैंने इसको कलर करवा दिया। इस तरह ना इसमें भी दुपट्टा डालेंगे भाई। कैसा दुपट्टा है? ग्रीन। अच्छा ये डबल ट्रिपल करके ना, ये देखिए इसको डैन कर रहे हैं क्या। जो दुपट्टा ख़राब, ये ख़राब हो गया था दुपट्टा। अच्छा इंडियन कलर। फिर इस तरह सुखा के ना थोड़ा सा फिर फैला देते हैं। और डॉक्टर बैठेंगे तकरीबन 1.5 घंटे बाद। और माशाल्लाह अगस्त की रौनकें देखें। तो बस अल्लाह पाक मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे। इंशाल्लाह अगले साल सब बच्चे अच्छी तरह जो है अगस्त भी मना लेंगे। फ़िलहाल जो है ना डॉक्टर को टाइम था बैठने में, तो मैंने कहा जो फारूक ने सब्जियों के बीज बताए थे वो ले लेते हैं। तो बस अभी चलते हैं इस साइड पर। इसके बाद फिर जो है ना मुझे जाना है उमर को लेकर डॉक्टर के पास, तो पहले मैं बीज ले लूँ। वो भाई कह रहे हैं कि चुंगे वाली पालक की बिजाई करें, अभी अगले महीने ही बाकी बीजों की बिजाई शुरू करें। अभी मौसम नहीं है, तो बस सिर्फ पालक ही ले रही हूँ और कुछ नहीं कर। तो बस अभी कॉल की थी तो कहा डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तो मैंने कहा थोड़ा पहले ही चलते हैं, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे तो उमर की तबीयत चेक करवानी है। तो बस 15 मिनट का ही सारा सफ़र है। तो माशाल्लाह रौनकें देखें कितनी खूबसूरत जो है ना सजा रहे हैं। पता नहीं ये किस चीज़ का जो है ना बना हुआ है, पता नहीं क्या है, यहाँ पर कोई शो है। सुना उमर तबीयत है और सही है, सही है। डॉक्टर भी जो है इसके लिए बिस्किट वगैरह और ये जूस भी ठंडा मंगा लिया है, ताकि ये सुकून से ना अपना खा सके। बस अभी जो है ना दवाइयाँ भी आ गई, ORS भी, और सब तबीयत कुछ बेहतर है। उन्होंने कहा जूस वगैरह पिलाएं इसको। तो ये डॉक्टर साहब थे यहाँ पर आए थे दवाई लेने, तो कहते हैं घर। और भाई उमर की दवाई लेके बस अभी हम लोग जा रहे हैं। इसकी जो है नाम की हमने सिम निकलवानी है। इतनी कोई टेंशन परेशानी होती है, इसके पास मोबाइल ना हो, हम लोग गांव चले जाते हैं, तो इसके नाम की सिम लेके ना फिर जो है ना हमने क्या करना है, इसको मोबाइल छोटा दे के ना इससे बात शायद कर लेनी है। जैसे हम गाँव में होते हैं या घर में भी अकेला होता है अपनी बहनों के साथ, तो थोड़ा सा जो है ना हमें भी तसल्ली रहेगी कि इसकी तबीयत भी ठीक है। तो क्योंकि आजकल आपको पता है ये ID कार्ड मैं आज इसका लेकर आई हूँ साथ, तो इसके ID कार्ड भी बना हुआ है स्मार्ट कार्ड। तो बस अभी जो है ना चलते हैं। और इसके मुझे कहना है कि स्मार्ट कार्ड से ना सिम नहीं निकलती, तो मैंने कहा चलो पता कर लेते हैं जैज़ वाले दफ्तर से। अगर निकलती है तो वो निकाल देंगे, अगर नहीं निकलती तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि अब सब्ज़ी चुनने नहीं गई थी तो मैं टाइम से इधर आ गई थी। और माशाल्लाह ये वाली इतनी कोई प्यारी उन्होंने जगह बनाई ना, बहुत ज़्यादा। तो सब्ज़ी जो है ना हमने आज नहीं चुनी थी, तो आज जो है ना मैंने कहा चलो उमर की तबीयत चेक करवाएं। तो गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, सर में दर्द होता, तो अभी भी गए थे हम लोग जैज़ वाले दफ्तर। उन्होंने कहा है कि आप जो है ना सबसे पहले जो है ना जाए नादरा के ऑफिस, वहाँ से आप इनका ID कार्ड और बनेगा। अभी इसकी एक्सपायरी डेट रहती है तकरीबन 3 साल, पता नहीं 4 साल। उन्होंने कहा आप नया अप्लाई करें, उसके बाद जो है ना जैसे ये होगा उसके बाद हम आपको नई सिम दे देंगे।
तो माशाल्लाह अभी हम पहुँचे नादरा दफ्तर। और यहाँ पर आज इतना कोई रश भी नहीं है ज़्यादा कि कहें कि ज़्यादा रश है। तो बस अल्लाह का नाम लेके चलते हैं बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि इसकी तबीयत भी नहीं सही। तो टाइम से जो ना बादल बने, थोड़ा सा हवा भी चल रही थी, मौसम सही था। तो मैंने कहा जो काम आज करने हैं ना वो कल पे नहीं छोड़ते, आज ही करती हूँ। और माशाल्लाह जैसे ही मैं अंदर गई उन्होंने फ़ौरन से जो ना टोकन दिया। टोकन हुई जैसे हम लोग गए अंदर, हमारा नंबर भी आ गया। तो बस अभी बाइक लेते हैं और फिर चलते हैं हम लोग वापस और देखते हैं। तो ये देखें भी मौसम आज कितना प्यारा खूबसूरत है। और ये साइड इतनी कोई प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा। ये जो दरख्त हैं, पता नहीं खजूर है, नारियल है, क्या है पता नहीं मुझे। एक साइड पर नदी और दूसरे साइड पर ये दरख्त है। तो भी अभी ID कार्ड को तकरीबन 1 महीना लगेगा, तो हमने जमा करवा दिया है। तो मैंने उमर को छोड़ दिया और जो ना ईमान को लिया है। और ईमान को जो ना मैंने छोड़ना है, इसके हॉस्टल मारिया चली गई थी और ईमान इधर ही थी। तो बस अभी जो है ना इसको छोड़ते हैं हॉस्टल, क्योंकि इसकी पढ़ाई का भी वो हो रहा है। तो इसकी तबीयत पहले से बेहतर है। इसकी दवाई 3-4 दिन हमने खिलाई है, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और इसके जो फोड़े फीसियाँ थी वो भी खुश्क होना शुरू हो गए। बस दुआ करते हैं अल्लाह पाक मेरे बच्चों को कामयाबी दे, आप सबके बच्चों को भी कामयाबी दे। मारिया से भी मिलते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे और भी काम निपटाने हैं सारे। तो इस तरह के ना मैंने कहा केन ले लेते हैं। उमर को ना पक्का पानी कहा कि आपने फ़िल्टर वाला, तो फ़िल्टर वाला पानी भरेंगे। ये तो इनकी पानी की भरी, मैंने कहा छोटी हमने लेनी है। तो बस ये ले ली हमने छोटी 10 लीटर वाली, तो इसके लिए काफ़ी है। और यहाँ पर जो है ना हमने केन ले ली है। तो अभी इसको चलते हैं वाटर पंप पर, जो पक्का पानी है, जैसे कि मिनरल वाटर बोलते हैं आप, वो वाला पानी। उमर को ये कहा कि आपने बिल्कुल नहीं देना। तो उमर ने कहा मुझे चाहिए अनार। और भी हमारी तरफ अनार इतना कोई महंगा है, 600 रुपये किलो है। और उमर कहता है मुझे 2 किलो अनार लेके दो। मैंने कहा 1 किलो लेते हैं या आधा किलो अभी लेती हूँ, आधा किलो जो है मैंने शाम को लेना। तो आधा किलो हमने अनार लिए। तो ये जो है ना फ़िल्टर वाला पानी बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है यहाँ से एक भाई और भी भर, तो हम भी बैठ जाते हैं, भर लेते हैं यहाँ से। और बस भागते भागते सुबह से शाम हो गई। तो बस अभी जा रहे हैं वापस घर। शुक्र है काम सारे हो गए, जो कुछ लेना था, ईमान को छोड़ना था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे। और फिर कल हमें दोबारा आना है। और आप सब ने भी दुआ करनी है कि मेरा बेटा तंदुरुस्त और सेहत याब हो जाए जल्दी जल्दी, आमीन। तो चलें भी आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ। और भी उमर की आज माशाल्लाह पहले से कुछ तबीयत बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस घर आते ही नहा धो के जो ना इसको जो है ना बस ये मोबाइल दे देते हैं और ये सुकून से सोया रहता है। बाकी और आप सबके इतना ज़्यादा कमेंट्स थे कि माँ हम कहाँ चली गई है, माँ हम कहाँ गई। तो भी माँ हम घर है, कहीं नहीं गई। जैसे कि कभी मैं बाहर होती हूँ, कभी घर होती हूँ, तो कभी इस साइड पे होते हैं तो कभी उस साइड पे होते हैं। तो माँ हम घर है, कहीं नहीं गई। तो भी आपके कमेंट्स थे माँ हम कुछ जो है ना अपने सितारा के घर भेजा है, वो सितारा के घर है। तो भाई नहीं, वो हमारे अपने ही घर है और कहीं नहीं गई। अभी भी मैंने आवाज़ लगाई है तो वो इस साइड पे ये रही वहाँ, तो वो घर में ही है, कहीं नहीं गई। तो आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि भाई बस ये है कि मैं कभी बच्चों का बनाती हूँ, सब्ज़ी पे जाती हूँ, फिर वापस आके बस नाश्ता करके उमर के लिए। उमर की तबीयत सही नहीं थी तो उसको लेके डॉक्टर के पास जाना, भाग भाग के ना मेरे ना सर चकरा रहा है, मेरी ना दिमाग की ऐसी हालत हो गई है ना मैं बता नहीं सकती। मुझे इतनी टेंशन होती है, कभी बच्चों की तो कभी आबादी की, जो हमने भिंडी लगाई है ना उसकी, क्योंकि उसको फिर से बीमारी लग गई है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसको दोबारा से जो है हमने स्प्रे करनी है, क्योंकि 5-5.5 हज़ार तक जो है इसकी स्प्रे आती है, वो करो और फिर जो है ना हफ्ता 15 दिन वो सही चलती है, उसके बाद फिर से वही हाल। और अभी उमर की भी तबीयत ख़राब है तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे पैसे लग रहे हैं। तो बस हालात ऐसे हो गए ना बता नहीं सकते। बच्चे कह रहे थे कि अगस्त मनानी है, मैंने कहा इस बार अगस्त कोई नहीं मना रहा है, ना कोई बच्चों के कपड़े हमने लिए,
ना ही कुछ लिया। बस हमने कहा बस अगस्त बस पाकिस्तान आज़ाद था, बस दुआ करें, नमाज़ पढ़ें अमन सुकून के लिए और सबके लिए दुआ करें, बस यही है आज़ादी हमारी। तो बस ये था भाई, बाकी इंशाल्लाह अगले अगस्त बच्चे भी अच्छी तरह मनाएंगे और हम भी इंशाल्लाह अच्छी तरह मनाएंगे। तो बस महम का था कि ये चली गई, इसमें कूलर में पानी डाल रही है क्योंकि सारा दिन जन हम मैं फिर उम्र के साथ ना इसी साइड में। बाकी आप कह रहे थे कि कपड़ों का, तो भाई इसके 2-3 सूट जो है ना एक तरह का ही उसका कलर है और उसकी जो है ना समझ नहीं आती कि ये कौन सा उसने कलर पहना है। तो घर आके नहा के कपड़े चेंज कर देता, फिर वही कपड़े धो के हम लोग डाल देते हैं, हाथ पे धोती है फौजिया ताकि कपड़ों में स्मेल पसीना जो भी हो सब, फिर उसको इस्त्री करके फिर खड़े करती है। तो भी कपड़े कोई एक सूट नहीं, इसके 3-4 लगातार, क्योंकि मैं इसके साफ़ कपड़े नहीं लेती ज़्यादा। जैसे इसके अब्बू जो ना वाइट पहनते हैं ज़्यादा, तो उमर को वाइट मैं नहीं देती। हैं इसके भी 2-3 जोड़े हैं, जुम्मा पे भी पहनता है, ईद पे भी जो लेते हैं वही जुम्मा पे भी पहन लिए, कहीं जाना आना तो भी पहन लिए। नहीं तो ज़्यादातर इसके मैं कलरफुल लेती हूँ ताकि दाग धब्बे लगें। अभी जो आम आए थे ना तो इसने कपड़ों का वो हाल किया ना, आम भर भर के वो उसमें कपड़ों में आगे कमीज़ के दामन सारे ख़राब, दाग उतर ही नहीं रहे। तो इसलिए मैंने इसके 2 जोड़े और लिए, इसके पापा का 1 जोड़ा लिया था। तो बस वही जो है ना फिर धो के बाहर अंदर के लिए इसके 2 जोड़े हमने रख दिए। तो बस भाई दुआ करें अल्लाह पाक हर किसी के बच्चों को शिफाए कामला अता फरमाए, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, कोई भी दुख परेशानी ना आए। बस भाई जितना भी हो सके ना आप एहतियात करें, गर्मी से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। बाकी भाई अगर महाम जाती भी है सितारा के घर तो उसकी पुप्पो का घर है और कभी भी ऐसे कोई रिश्ते नाते नहीं ख़त्म होते। आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब दूंगी। फौजिया का, माहम का, तो माहम के कुछ ज़्यादा ही मुझे पर्सनल कॉलें भी आ रही थी कि माहम कहाँ है, जो मेरे जानने वाले हैं। तो वीडियो कॉल पे मैंने कहा ये देखिए ये घर ही है। तो भी आप इस तरह ना सोचा करें। और अभी तो बच्चों के स्कूल खुलने वाले, कहीं जा ही नहीं सकती। फातिमा ने भी कहा था कि मेरे पास भेज दे रुखसार, मारिया और इसे माहम को। तो मैंने कहा नहीं भाई बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में अपना काम शाम करेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कहीं नहीं जा रहे। और हाथ भी फ़िलहाल ऐसा तंग हुआ है ना, बस बता नहीं सकते। बस अल्लाह गैब से हर किसी की मदद करे। चैनल का थोड़ा बहुत आ जाता था तो हमारे घर का गुजर बसर अच्छा हो जाता था। तो चैनल भी मेरे आप सबके सामने 3 महीने से वही कोई मसला चल रहा है, अल्लाह करे वो आसान हो जाए, हल हो जाए। हमने दूसरा रुखसार फ़ारूक के नाम का चैनल खोला है तो उसको तो अभी मोनेटाइज होना है। अभी तो 4 महीने उसके होते हैं, पिन आ रहे, फिर वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है। तो 4 महीने जो ना उसको लग जाएंगे। तो आबादी को भी वही 4-5 महीने दे रहे, क्योंकि हमारा जो काम है खेतों का तो उसको लगातार पैसे मांगते हैं। कभी खेत, कभी उसकी मेडिसन, कभी पानी, कभी स्प्रे। तो ये इतना ज़्यादा खेतों का काम होता है, बहुत ज़्यादा। तो पहले तो मेरे चैनल थे, उसके साथ साथ जो है ना हमारे वो खेतों का काम भी हो जाता, घर के बिजली का बिल, क्योंकि हमने 2 पिछले महीने भी नहीं भरा था बिजली का बिल, तो इस महीने जाके भर दिया। और उमर की तबीयत ख़राब है तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे पैसे लग रहे हैं। बस अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, उमर को अच्छी सेहत दे भाई, इंशाल्लाह पैसे तो फिर भी आ जाएंगे और उमर की तबीयत ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत बड़ी टेंशन है, परेशानी होती है जब इसको कुछ होता है तो एकदम से पीली बहार, उल्टियाँ और बुखार तेज़ हो जाना, 106 से 6 पे बुखार। तो बस अल्लाह खैर करे, बस इसको भी गर्मी लगी। आप भी अपने बच्चों को महफूज करें गर्मी से और अपना भी ख्याल रखें। बार बार मैं कहती हूँ इस गर्मी से खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं। भाई मेरा तो इतना हशर ख़राब हो गया ना इस गर्मी से, कभी भिंडी चुन के आए घर तो फिर मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही, रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना और फिर सब्ज़ी पर जाना। बस उमर की तबीयत ख़राब थी तो कल भी मैं भिंडी पर नहीं की थी और रात को वीडियो एंड नहीं की। तो मैंने कहा चलो अभी कर दूँ, आप सबको बता दूँ कि उमर की तबीयत पहले से बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब ने ढेरों दुआएं करनी है मेरे बेटे के लिए और रुखसार फ़ारूक वाले चैनल को सपोर्ट भी करना है। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले उसका वॉच टाइम होगा और 1000 सब्सक्राइबर वो पूरा करना है। तो इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं करें और अम्मी के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक अम्मी को तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे। अल्लाह पाक अम्मी का साया हम सब पर सलामत रखे। अल्लाह पाक उसको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे, कोई भी परेशानी ना आए, कोई भी बीमारी ना आए। हमारे माँ बाप हैं हमारे ऊपर तो हमारे सरों पर जनक छत है।
अल्लाह करे ये छत हमारी कायम रहे, अल्लाह पाक मेरे अब्बू को भी तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे। और बस यही था आज का व्लॉग। तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग, नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।